एक आदमी फल वाले की दुकान से केले खरीद रहा था। केले वाले से उसने पूछा कि इनकी कीमत क्या है, तो उसने कहा 20 रुपए दर्जन। उस आदमी ने कहा, गजब की लूट लगा रखी है, सामने की दुकान पर यही केले 10 रुपए दर्जन में मिल रहे हैं। उस दुकानदार ने कहा, फिर आप वहीं से खरीद लीजिए। तो उस आदमी ने कहा, लेकिन आज उसके केले खत्म हो गए हैं। तब उस दुकानदार ने कहा, जब मेरे पास केले खत्म हो जाते हैं तब तो मैं 5 रुपए दर्जन में बेचता हूँ। वो लूट रहा है, 10 रुपए दर्जन बता रहा है, लूट तो असल में वो रहा है। ऐसा ही हमारा मन भी होता है। जो चीज हमारी है ही नहीं, जो चीज किसी और के पास है, वही हमें सर्वश्रेष्ठ मालूम पड़ती है। जो चीज अदृश्य है, उसी के मोल भाव में हम लगे रहते हैं। अगली कहानी। एक सम्राट अपने कारागृह में गया। उस दिन उस सम्राट का जन्मदिन था और कैदियों को कुछ मिठाइयां बांटी जा रही थी। राजा एक एक करके हर कैदी के पास से गुजरा और हर कैदी ने कहा कि महाराज, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, जालसाजी है, मुझे फंसाया गया है, ये अपराध झूठा था, सारे गवाह झूठे थे, अब सब अन्याय हो गया है, मुझे मुक्त करो। हर कैदी ने ठीक ऐसा ही कहा। जब सम्राट आखिरी कैदी के पास पहुंचा तो वो कैदी कुछ नहीं बोला। तब राजा ने उससे कहा कि तेरा क्या ख्याल है, तू भी शुद्ध है, तू भी निर्दोष है क्या? उस आदमी ने कहा, नहीं महाराज, मैं चोर हूं और मैंने चोरी की थी और ठीक न्याययुक्त ढंग से मेरा मुकदमा चला और जिन्होंने गवाही दी उन्होंने ठीक ही गवाही दी थी और अदालत ने जो फैसला किया वो उचित है। जितना मेरा पाप था उसके अनुकूल मुझे दंड मिला है। सम्राट ने अपने आदमियों को कहा कि शैतान को फौरन जेल खाने से बाहर करो। थ्रो दिस क्रूक आउट ऑफ द जेल। सारे कैदी चिल्लाने लगे कि ये क्या अन्याय है, ये आदमी अपने मुंह से कह रहा है कि मैं चोर हूं और मुझे ठीक ही हुआ कि मुझे दंड दिया गया, और हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं। तो इस दोषी को जिसने खुद स्वीकार किया उसको आप बाहर कर रहे हैं और हमें आप जेल में रख रहे हैं। तब सम्राट ने कहा, इसका एक कारण है, अगर इस शैतान को हम बाहर नहीं करते तो तुम सब निर्दोष आत्माओं को ये खराब कर देता। अगली कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन भारत आया और एक योगी के द्वार पर रुका। वो थका मांदा था, उसने सोचा थोड़ा विश्राम मिल जाए। बड़ा भवन था, विश्राम कक्ष था, योगी के बड़े शिष्य थे। मुल्ला आकर पास बैठा। एक मुसलमान फकीर पास आकर बैठा। योगी भी बहुत आनंदित हुआ कि चलो अब मुसलमान भी मेरे पास आने लगे हैं। थोड़ी देर योगी की बातचीत सुनी जो शिष्यों से चल रही थी। योगी समझा रहा था जीव दया, कह रहा था कि समस्त जीव एक ही परिवार के हैं, समस्त जीव जुड़े हुए हैं, इसलिए दया ही धर्म है। जब योगी बोल चुका तो मुल्ले ने भी खड़े होकर कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक बार मेरी जाती हुई जान एक मछली ने बचाई थी। योगी तो एकदम हाथ जोड़कर उसके चरणों में बैठ गया। उसने कहा कि धन्य, मैं 20 साल से साधना कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा प्रत्युत्तर नहीं मिला कि किसी पशु ने मेरी जान बचाई हो। मैंने कई पशुओं की जान बचाई है, लेकिन किसी पशु ने मेरी जान बचाई हो, अब तक ऐसा मेरा भाग्य नहीं हुआ। तुम धन्य भागी हो। तुम्हारी बात से मेरा सिद्धांत पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। तुम यहाँ रुको, यहाँ आराम से विश्राम करो। 3 दिन मुल्ला नसरुद्दीन की बड़ी सेवा की गई और 3 दिन योगी की बहुत सी बातें नसरुद्दीन ने सुनी। चौथे दिन योगी ने कहा, अब तुम पूरी घटना मुझे विस्तार से बताओ, वो रहस्य जिसमें एक मछली ने तुम्हारी जान बचा ली थी। नसरुद्दीन ने कहा, आपकी इतनी बातें सुनने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब बताने की कोई जरूरत नहीं है। योगी नीचे बैठ गया, नसरुद्दीन के पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, आप बचकर नहीं जा सकते, आपको बताना ही पड़ेगा वो रहस्य जिसमें एक मछली ने आपकी जान बचाई।
नसरुद्दीन ने कहा, अच्छा ये हो कि वो चर्चा अब आप छोड़ दें, वो विषय छेड़ना ठीक नहीं है। अब तो योगी बिल्कुल सिर रखकर जमीन पर लेट गया। उसने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं गुरुदेव, वो रहस्य तो मैं जानना ही चाहता हूं। क्या आप मुझे इस योग्य नहीं समझते हैं? तब नसरुद्दीन ने कहा, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं कह देता हूं। मैं बहुत भूखा था और एक मछली को खाकर मेरी जान बची। एक मछली ने मेरी जान बचाई। अगली कहानी। एक सम्राट ने अपने बेटे को एक फकीर के पास शिक्षा के लिए भेजा। हर माह खबर आती कि शिक्षा ठीक तरह से चल रही है। साल पूरा हो गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन फकीर युवक को लेकर राज दरबार में आने वाला था और सम्राट बड़ा प्रसन्न था। उसने अपने सारे दरबारियों को बुलाया था कि आज मेरा बेटा उस महान फकीर के पास शिक्षित होकर वापस लौट रहा है। लेकिन जब फकीर लड़के को लेकर राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा तो राजा की छाती बैठ गई। देखा कि फकीर ने अपना बोरिया बिस्तर सब राजकुमार के सर पर रखा हुआ है और उसे ऐसे कपड़े पहना दिए हैं जैसे कि कोई कुली कपड़े पहने हुए हो। सम्राट तो बहुत क्रोध से भर उठा और उसने कहा कि मैंने शिक्षा देने भेजा था, मेरे लड़के का इस तरह अपमान करने के लिए नहीं। फकीर ने कहा कि अभी आखिरी सबक बाकी है, अभी बीच में कुछ मत बोलो और अभी साल पूरा नहीं हुआ है, सूरज ढलना अभी शेष है, अभी लड़का मेरे जिम्मे है। तब उस फकीर ने अपने सामान में से एक कोड़ा निकाला। सब सामान लड़के से नीचे रखवाकर उसने उस लड़के को 7 कोड़े लगाए दरबार में। राजा तो एकदम चीख पड़ा, लेकिन वो अपने वचन से बंधा हुआ था कि 1 साल के लिए दिया था और सूरज अभी डूबा नहीं था। लेकिन फिर भी राजा ने क्रोध में कहा कि कोई हर्ज नहीं, सूरज के डूबते ही तुझे फांसी न लगवा दी तो कहना। उस फकीर ने कहा, ठीक है महाराज, सूरज को डूब जाने दीजिए, फिर आपको जो सही लगे वो आप कीजिएगा, लेकिन तब तक आप बीच में ना बोले। लेकिन दरबार में कुछ समझदार लोग भी थे। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, ये आदमी इतना पागल तो नहीं लगता कि बिना किसी कारण के राजमहल में आकर आपके सामने राजकुमार पर इस तरह कोड़े बरसाए। आप इससे पूछे तो कि वो क्या कर रहा है, आखिर उसका प्रयोजन क्या है। ये बात राजा को सही लगी। फिर राजा की आज्ञा से किसी दरबारी ने कारण पूछा तो फकीर ने कहा, मेरा प्रयोजन ये है कि कल ये लड़का राजा बनेगा और अनेक लोगों को कोड़े लगवाएगा, इसलिए इसे कोड़े का अनुभव होना चाहिए। इसे पता होना चाहिए कि कोड़े का मतलब क्या है। कल ये राजा बनेगा और ना मालूम कितने लोग इसका सामान ढोने में जिंदगी व्यतीत कर देंगे। इसलिए इसको पता होना चाहिए कि जो आदमी सड़क पर सामान ढोकर आ रहा है उसके भीतर की गति कैसी है। इसे राजा होने के पहले उन सब अनुभवों से गुजर जाना चाहिए जो कि राजा होने के बाद इसको कभी भी नहीं मिल सकेंगे। लेकिन अगर ये उनसे नहीं गुजरता है तो ये हमेशा अप्रोढ़ रह जाएगा। तो मैंने साल भर में इसकी एक ही शिक्षा पूरी की है पूरे साल में, कि जो इसको राजा होने के बाद कभी भी हासिल नहीं होगी, उस सब से मैंने इसे गुजार दिया है। मेरी शिक्षा की अग्नि से निखरकर असली कुंदन, असली सोना बचा रह जाएगा और सब कचरा जल जाएगा। फकीर का ये उत्तर सुनकर राजा समेत दरबार के सभी लोग वाह वाह कह उठे। अगली कहानी। चर्च का एक पादरी एक बार एक बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। एक आदमी को 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी। उसकी पत्नी को खबर आई थी। पति तो कहीं बाहर गया था, इसलिए उसे इस बात का पता नहीं था। लेकिन पत्नी बहुत घबरा रही थी। घबराकर वो सोच रही थी कि जैसे ही पति को ये पता चलेगा कि 10 लाख रुपए की लॉटरी मिली है, उसके हृदय के बचने का कोई उपाय नहीं है। वो जानती थी अपने पति को कि 1 रुपया भी मिल जाए तो वो दीवाने हो जाते हैं
और यहाँ तो बात 10 लाख रुपए की थी। ये तो पागल हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे। उसने ये समस्या पादरी को बताई। पादरी ने कहा, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे पति को ये खबर सावधानी के साथ दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तब वो बोली कि इसके बदले में मैं 2 लाख रुपए आपको दे दूंगी। ये सुनते ही वो पादरी मर गया। पहली दुर्घटना उसी के साथ घट गई। ऐसे हैं हमें समझाने वाले। ये कहानियां ओशो के प्रवचनों से प्रेरित हैं। कहानियां आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।